सवाल श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? ए. श्रीमती रामप्यारी, बी. श्रीमती सुंदरी देवी, सी. श्रीमती भगवती देवी, डी. श्रीमती मंगला देवी। सही उत्तर है ए. श्रीमती रामप्यारी। सवाल स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली भूमिगत गतिविधियों की एक प्रमुख महिला आयोजक थी। ए. सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी. असहयोग आंदोलन, सी. भारत छोड़ो आंदोलन, डी. स्वदेशी आंदोलन। सही उत्तर है सी. भारत छोड़ो आंदोलन। सवाल अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी है? ए. असहयोग आंदोलन, बी. सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी. व्यक्तिगत सत्याग्रह, डी. भारत छोड़ो आंदोलन। सही उत्तर है डी. भारत छोड़ो आंदोलन। सवाल नीचे स्थानों की सूची दी गई है। उन स्थानों के नाम लिखिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें स्थापित की गई थीं। सूची के नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। 1. बलिया, 2. सतारा, 3. हजारीबाग, 4. मेरठ, 5. आगरा। कोड ए. 1 और 2, बी. 1, 2 और 3, सी. 2, 3 और 5, डी. 1, 3 और 4। सही उत्तर है ए. 1 और 2। सवाल निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार का गठन किया गया था? ए. 1939, बी. 1940, सी. 1941, डी. 1942। सही उत्तर है डी. 1942। सवाल भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ए. इलाहाबाद, बी. लखनऊ, सी. बलिया, डी. फैजाबाद। सही उत्तर है सी. बलिया। सवाल भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सी. राजगोपालाचारी ने द वे आउट शीर्षक से एक पैम्फलेट जारी किया। इस पैम्फलेट में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव था? ए. ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों से बनी एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, बी. केंद्रीय कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन इस तरह से कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर इसके सभी सदस्य भारतीय नेता हों, सी. 1945 के अंत में होने वाले केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के लिए नए चुनाव और संविधान बनाने वाले निकाय को जल्द से जल्द बुलाया जाना चाहिए, डी. संवैधानिक गतिरोध का समाधान। सही उत्तर है डी. संवैधानिक गतिरोध का समाधान। सवाल दावा ए. लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद से सबसे गंभीर विद्रोह बताया। कारण आर. कतिपय क्षेत्रों में कृषकों का भारी उभार था। ए. दोनों ए और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बी. दोनों ए और आर सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, सी. ए सच है लेकिन आर झूठ है, डी. ए झूठ है लेकिन आर सच है।
सही उत्तर है ए, दोनों ए और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सवाल दावा ए, भारत छोड़ो आंदोलन लोगों को जगाने और साहस करने में सफल रहा। कारण आर, लोगों ने करो या मरो के नारे को आत्मसात कर लिया है। उपरोक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? ए, दोनों ए और आर व्यक्तिगत रूप से सच है और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर व्यक्तिगत रूप से सच है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सच है लेकिन आर झूठ है। डी, ए झूठ है लेकिन आर सच है। सही उत्तर है ए, दोनों ए और आर व्यक्तिगत रूप से सच है और आर ए की सही व्याख्या है। सवाल नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए है और दूसरा कारण आर है। इन्हें ध्यान से पढ़ें। दावा ए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से अलग था। कारण आर, उसने सोचा था कि इस आंदोलन के कारण भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए और आर व्यक्तिगत रूप से सच है और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर व्यक्तिगत रूप से सच है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सच है लेकिन आर झूठ है। डी, ए झूठ है लेकिन आर सच है। सही उत्तर है सी, ए सच है लेकिन आर झूठा है।